Hello and welcome back to my channel. So I am here with another video, and in this video I will be sharing with you how I have achieved this makeup look for Pohila Boishakh. Now Pohila Boishakh is Bengalis New Year and this is a very special occasion for all the Bengalis. So इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ. So let's get started. सो जो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं पहले स्किन केयर कर रही हूँ. स्किन केयर के लिए मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया है, वो गुड वाइब्स से है. टोनर को मैं अच्छे से यहाँ पे सेट करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगी. उसके बाद मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ एनरिच्ड विथ हाइलुरोनिक एसिड, सो इट गिव्स अ फुल अमाउंट ऑफ गुड हाइड्रेशन टू माई स्किन. तो मैं मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपने स्किन पे लगा लूँगी. उसके बाद उसको थोड़ा टाइम मैं सेट होने दूँगी एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं जाऊँगी प्राइमर पे. तो अगर आप ये मेकअप डे टाइम पे कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलना. तो मैं यहाँ पे लैक्मी का ब्लर इफ़ेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इन समर्स मेरा स्किन थोड़ा स्वेट होता है, तो इसलिए मैं ये ब्लर इफ़ेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. दैट विल हेल्प मी टू टाइटन माई पोर्स. तो प्राइमर लगाने के बाद अच्छे से मैं प्राइमर को अपने टी जोन पे लगा लूँगी. उसके बाद मैं अपना मेकअप का बेस बहुत ही लाइट रखूँगी. दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे एक कलर करेक्शन करने वाली हूँ. कलर करेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इनसाइट का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ. यहाँ से जो एग्जैक्ट शेड है मेरे स्किन टोन का कलर का कंसीलर वो लूँगी विथ ए ब्रश और उसको अच्छे से अपने एरियाज़ पे लगा लूँगी जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है. उसको मैं अच्छे से ब्रश के मदद से लगा लूँगी एंड थोड़ा बहुत मैं अपने अंडर आइज़ में भी लगा लूँगी. नाउ दिस स्टेप इज़ टोटल यू कैन स्किप इट. अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है आप डायरेक्टली फाउंडेशन कंसीलर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी. तो इसके मदद ब्रश के मदद से मैं यहाँ पे अच्छे से अपना वो जो कंसीलर है वो लगा रही हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगाऊंगी. तो फाउंडेशन के लिए आई विल बी यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. उसके साथ मैं लैक्मी का जो ल्यूमी क्रीम है वो मिक्स करूँगी. नाउ इन दिस फाउंडेशन, द फाउंडेशन के अंदर एक स्पैचुला भी मिलेगा जिसकी मदद से आप फाउंडेशन को निकाल सकते हो. तो दिस फाउंडेशन इज़ ए मैट फाउंडेशन, तो मैं इसको ज़्यादातर टाइम समर्स में ही यूज़ करती हूँ. तो अभी मुझे एक ड्यूई फिनिश चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे लैक्मी का ल्यूमी क्रीम इसके साथ मिक्स करके लगाऊंगी. अभी इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड उसके बाद डॉट्स करके मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड उसके बाद उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. और नेक पे भी लगाना मत भूलिएगा बिकॉज़ कभी कभी हम लोग वो स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगा रहे हो तो नेक पे भी लगाना ज़रूरी है बिकॉज़ अदरवाइज़ आपका फेस ज़्यादा लाइट लगेगा आपके नेक के हिसाब से. तो उसको मैं अच्छे से अपने नेक पे भी लगा लूँगी एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है. आप उसको अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की मदद से भी कर सकते हो या फिर मेरे तरह एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो. तो उसको अच्छे से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी. कंसीलर के लिए मैं एक शेड लाइट्स कंसीलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क स्पॉट्स नहीं कवर करना, मुझे बस हाइलाइटर के हिसाब से उसको यूज़ करना है. तो इसी वजह से मैं यहाँ पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कंसीलर लगाऊंगी. कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ लोरियल का इनफेलिबल कंसीलर. उसको मैं अपने अंडर आइज़ पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और लिप्स के एरिया पे लगा लूँगी एंड उसको उसके बाद ब्लेंड कर लूँगी. ये एक शेड लाइटर शेड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फेस पे थोड़ा लाइट लाना है. आई हैव टू हाईलाइट द पॉइंट्स, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक शेड लाइट यूज़ कर रही हूँ. अगर आपको डार्क स्पॉट्स या फिर सेम कवरेज चाहिए तो आप सेम शेड का कंसीलर यूज़ करेंगे. तो कंसीलर को मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ. उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपको अपना फेस सेट कर लेना है. अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो पहले आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपना फेस पाउडर से सेट करेंगे. तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग के लिए एक स्टिक यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ फ्रॉम NY Bay, आपको पर्पल में मिल जाएगा. तो मैं उसके मदद से यहाँ पे अपने फेस पे जहाँ ज़रूरत है ब्रॉन्जिंग का वहाँ पे मैं लगा रही हूँ. थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं एक एंगुलर फ्लैट ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड कर लूँगी. तो अच्छे से वह मैं पूरा प्रोडक्ट्स जो मैंने लगाया है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हार्श
लाइंस दिखाई देंगे एंड वो इट विल नॉट लुक गुड। तो अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की मदद से। उसके बाद ही मैं पाउडर प्रोडक्ट्स पे जाऊँगी एंड ऑल द आइटम्स मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ। आपको पर्पल पे, नायका पे या फिर अमेज़ॉन पे इजीली ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये ब्लेंड करने के बाद उसके बाद मैं फेस को सेट कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो उसकी मदद से मैं अच्छे से अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी एंड वो सेट करने के बाद फिर मैं एक पाउडर ब्रॉन्ज़र से अपना फेस, जहाँ पे मैंने क्रीम ब्रॉन्ज़र यूज़ किया था उसके ऊपर ही मैं अच्छे से उसको फिर से ब्रश की मदद से ब्रॉन्ज़ कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का एक मिनी पैलेट। इसके मदद से मैं अपना पूरा फेस अच्छे से ब्रॉन्ज़ कर लूँगी। ब्रॉन्ज़र आप स्किप भी कर सकते हो ब्रॉन्ज़र। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आपको भी यूज़ करना है। तो ब्रॉन्ज़र के बाद मैं ब्लश लगाऊंगी। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे के ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी पीची पिंक शेड। इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे। ब्लश लगाने के बाद आप अपना फेस को, मेकअप को फिक्स करना होगा। सो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। उसकी मदद से मैं यहाँ पे पूरा अपना जो मेकअप, बेस मेकअप है वो सेट कर लूँगी। अभी उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है दैट इज़ हाइलाइटर। तो मेकअप फिक्सर को सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा हमें। उसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसको एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपने हाई पॉइंट्स पे, अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा लूँगी। एंड हाइलाइटर आप कोई भी अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप कोई भी अपने आई शेडो के पैलेट से जो ग्लिटरिंग कलर है वो भी आप एज ए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी। हाइलाइटर लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना आईब्रोज़ कर लूँगी। एंड आईब्रोज़ मैंने ऑफ द कैमरा यूज़ किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो मैंने हाइलाइटर लगाने के बाद आईब्रोज़ कर लिया था। उसके बाद जो है आइज़ पे आएंगे। तो आइज़ के लिए मैं आज यहाँ पे ये आई मैजिक का एक प्रोफेशनल पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से लिया था, तो इसका लिंक शायद मैं आपको ना दे पाऊँ। तो वहाँ से मैंने एक ब्लेंडिंग ट्रांसपेरेंट शेड लिया है, उसको मैंने अच्छे से अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं एक लाइट रेड पिंक कलर का शेड ले रही हूँ, उसको आउटर कॉर्नर्स पे मैं एक पॉइंटेड ब्रश से लगा लूँगी। उसके बाद उसको अच्छे से यहाँ पे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, जो मैंने फर्स्ट क्रीज कलर लिया था उसके मदद से मैं उसको फिर ब्लेंड कर लूँगी। अभी आई शेडो का जो पार्ट है वो थोड़ा आपको पेशेंटली करना है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू अचीव एक परफेक्ट आई तो उसके लिए आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करना होगा। तो मैं यहाँ पे वो शेड लगा के उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे और एक कलर लूँगी। आई विल शो यू हेयर कि मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले रही हूँ। एक डार्क रेड शेड में लूँगी, लेके उसको अपने आउटर कॉर्नर्स पे मैं लगा रही हूँ। उसको आउटर कॉर्नर्स पे अच्छे से लगा लूँगी एंड उसको फिर अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो अपना आउटफिट पहना है दैट इज़ वाइट साड़ी विथ रेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, तो उसके साथ मिला के ही मैं ये पिंक शिमरी आई काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने जो डार्क रेड मुआव कलर लिया था उसको मैंने अच्छे से अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा लिया है और उसको उसके बाद मैं और एक दूसरे ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। उसको ब्लेंड अच्छे से करने के बाद अभी द नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूँगी, मैं एक लाइटर ऑरेंज शेड लूँगी पैलेट से। एक लाइटर ऑरेंज शेड लेके फिर मैं अपने आई लिड्स मिडिल पार्ट में, आई के जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसको मैं लगा लूँगी। ये आप जो देख रहे हो ये ऑरेंज कलर मैंने लिया है और उसको मैंने अच्छे से अपने आईलिड्स मतलब मिडिल पार्ट में अच्छे से मैंने उसको एक फ्लैट ब्रश से वो कलर लगा लिया है। तो इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी एंड अच्छे से लगाने के बाद उसको फिर से आपको अच्छे से एक फ्लफ़ी ब्रश के मदद से ब्लेंड कर लेना है। देन मैं एक यहाँ पे लास्ट में क्या करूँगी, एक ग्लिटरी गोल्डन शेड है उसको लेके मैं एकदम इनर कॉर्नर्स पे लास्ट पे लगा लूँगी उसी फ्लैट ब्रश की मदद से। इसको अच्छे से लगाने के बाद
अभी मैं सेम चीज़ क्या करूँगी, मैं सेम चीज़ अपने लोअर लैश लाइन पे भी सेम चीज़ अप्लाई करूँगी। अभी सेम मैं ये जो अच्छे से मैं ये कलर जो ग्लिटरी पार्ट है वो अच्छे से मैं यहाँ पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपना जो एक फ्लैट ब्रश है उसके मदद से मैं वो जो फर्स्ट कलर मैंने लिया था, फिर वो रेड कलर वो अच्छे से मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मच करके लगा लूँगी। उसको लगाने के बाद देन मैं काजल यूज़ करूँगी। काजल के लिए मैं यहाँ पे के ब्यूटी का काजल यूज़ कर रही हूँ। तो काजल मैं अच्छे से उसको लेके अपने लैश लाइन पे अच्छे से काजल लगा लूँगी। काजल को लगाने के बाद आप एक छोटा सा पॉइंटेड ब्रश लोगे एंड उस ब्रश के मदद से मैंने यहाँ पे काजल को मैंने यहाँ पे स्मज आउट कर लिया है। तो ये करने के बाद उसके बाद जो लास्ट स्टेप आइज़ में बचा है, मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ आई लैशेज़ ऑल्सो, बट एज़ ये नॉर्मल मेकअप है, मैं आई लैशेज़ इतना ड्रामेटिक आइज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ मस्कारा ही यूज़ किया है। तो मस्कारा लगाने के बाद मैं वही सेम हाइलाइटर पैलेट से क्या करूँगी, हाइलाइटर पैलेट से एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से एकदम इनर कॉर्नर्स पे मैं हाइलाइटर थोड़ा लगा लूँगी फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लोई इफ़ेक्ट। तो ये करने के बाद द लास्ट स्टेप इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एक ब्लड रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड मैं उसको अच्छे से लगा लूँगी। उसके पहले जब आप स्किन केयर कर रहे हैं उस टाइम पे लिप बाम लगाना मत भूलिएगा। तो लिप बाम लगाने से क्या होता है, आपका लिपस्टिक फ्लेकी नहीं होगा। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव अप्लाइड द लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। लिपस्टिक आप ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड इफ़ यू हैव सीन द वीडियो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल देन सी यू अगेन, बाय बाय।